So hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about the effect after the cancellation of IMUCT exam. तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ 4 पॉइंट के बारे में जिनमें मैं आपको कुछ चीजें अपनी तरफ से बताने वाला हूँ और कुछ चीजें आप पे छोड़ दूंगा, आपको उसके हिसाब से सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन मेथड की। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि भैया नॉर्मलाइजेशन मेथड कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर कोई बैंक का एक हमारा एग्जाम हो रहा है और उसमें हमारा स्कोर आ चुका है, अगर नॉर्मलाइजेशन मेथड के हिसाब से रैंक सिस्टम बन रहा है तो वहां पे ना कुछ चीजें देखी जाती हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है लेकिन उसमें चीजें देखी जाती है, जैसे आपका रॉ स्कोर हो गया, एवरेज स्कोर हो गया, डिफिकल्टी लेवल हो गया, माइनस मार्किंग हो गया और शिफ्ट के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, शिफ्ट जो लगती है ना, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, तो उसके हिसाब से इन चीजों को ध्यान में रख के फिर आपका रैंक का स्कोर बनता है। ठीक है, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट में आपको पता होगा ना कोई शिफ्ट है, क्योंकि आपका जो 12th का जो मार्क्स होंगे उसके हिसाब से लगेगा ना, तो वहां पे ना कोई डिफिकल्टी लेवल का कुछ ना शिफ्ट है, तो उस हिसाब से क्या होगा ना, वहां पे कुछ चीजें अलग होंगी। लाइक जैसे कि आपका बोर्ड का हो गया। ठीक है, आपका बोर्ड को देखा जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ देखी जाएगी, कितनों ने अप्लाई किया, और इन चीजों को मद्देनजर रख के आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो जिसके हिसाब से आपका रैंक सिस्टम बनेगा वो IMUCT में ऑफिशियली बाद में आ ही जाएगा। इसमें मैं पूरी तरह से क्लियर नहीं हूं लेकिन ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, आई गेस। दूसरी चीज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स के बारे में। अब देखो यहाँ पर आपको जो चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले यहाँ पर जो टॉप रैंक्स होती है ना, जो टॉप परसेंटेज ला रहे हैं, ये बेसिकली इस फील्ड में नहीं आती है। ठीक है, वो बेसिकली इंजीनियरिंग में चले जाती है, कुछ दूसरी जगह चले जाती है। बेसिकली ऐसे ही जो होता है, यहाँ पर उतना कंपटीशन नहीं है लेकिन काफी कंपटीशन अभी भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब 75% के नीचे अगर आप हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम बिल्कुल होगी, क्योंकि आपके ऊपर भी बहुत होंगे। ठीक है, और खासकर यहाँ पर सीट की अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके 75 से नीचे हैं परसेंट, वैसे यहाँ पर बिल्कुल मेरे को आइडिया भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं 75% के हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज क्या पता वो 80 हो, क्या पता 85 हो, क्या पता वो 70 भी हो, तो उस हिसाब से हो सकता है। लेकिन जस्ट मैं यहाँ पर 75 ले रहा हूँ, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 75% वाले सबसे पहले फ्री फॉर्म जो भी है वो भर दो। ठीक है, जैसे कि आपका, और हाँ, टॉम का मैनेजमेंट का जो कैडेट प्रोग्राम है उसको भी डाल दो। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसको भी डाल दो। वहीं से आपको एजुकेशन भी कराएंगे, वहीं से आपको प्लेसमेंट भी मिल जाएगी। वो नहीं किया तो वो भी कर देना। ठीक है, और जो भी आपके और जो फ्री स्पॉन्सरशिप वाले हैं उनको भी कर लो। देखो, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ पेड स्पॉन्सरशिप के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम बिल्कुल आने वाली है। अगर आपके 66% है तो क्या आपको उतनी प्रायोरिटी मिलेगी, ये आपको खुद से सोचना होगा। ठीक है, अगर आपको करना है तो आप बिल्कुल पेड वाले पे भी जाएं, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, तो इससे आप उतना इफेक्ट ना करो अपने आप को। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिसका डिसेंट स्कोर आया है वो स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करते रहो। चांसेस बहुत अच्छे हैं तुम्हारे, क्योंकि तुम्हें बस क्या करना है, स्पॉन्सरशिप का एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि तुम्हारा स्कोर तो पहले से आया हुआ है। ठीक है, तो मे भी तुम्हारे हाई चांसेस हैं कि तुम आराम से कहीं प्लेस हो जाओगे, मतलब इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं स्पॉन्सरशिप कंपनीज के बारे में। जब मैं स्पॉन्सरशिप की बात करता हूँ, आपको 2 चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। सबसे पहले स्पॉन्सरशिप का खुद का टेस्ट होता है। ठीक है, और खुद का इंटरव्यू हो गया, एक ये चीज हो गई। दूसरा, उन्होंने क्या देखना है, IMUCT का पहले वो आपका स्कोर देखते थे, रैंक देखते थे, लेकिन इस बार आपको इंटरमीडिएट के हिसाब से आपको रैंकिंग मिलने वाली है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे कि स्पॉन्सरशिप कोई कंपनी है। ठीक है, लेट सपोज कंपनी है और उसके पास अवेलेबिलिटी है 100 सीट्स की। ठीक है, 100 सीट्स की कैपेसिटी है उस कंपनी के पास, तो वो 100 स्टूडेंट को चुनेगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। लेकिन अब वो क्या करेगा, 12th के जो हमारे मार्क्स हैं उसके हिसाब से करेगा, जो रैंक सिस्टम होगा उसके हिसाब से करेगा। तो इसमें आपको ये सोचने की बात है, अगर किसी ने पहले से ही वहां पर सीट बुक कर ली है अपनी, मतलब स्पॉन्सरशिप एग्जाम क्रैक कर लिया है, इंटरव्यू क्रैक कर लिया है, और उसका स्कोर है अबाउट 65 या 70%, क्या उसको वो चांस मिलेगा? ये सोचने वाली बात है। ये मुझे भी पता नहीं है, ये आपको आगे पता चलेगा। क्योंकि अगर किसी और ने वहां पर अप्लाई किया हो और उसकी स्कोर आपसे ज्यादा हो, तो यहाँ पर समझ सक रहे हो ना, थोड़ा सा कुछ चीजें रहेंगी। ये थोड़ा सा एक इश्यू है, जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं एक लास्ट पॉइंट की,
जो मुझे लगता है बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से कमेंट मैंने देखे थे वहां पर वो बोल रहे थे कि आईएमयू का कैंपस जो है वो उतना अच्छा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, आईएमयू की रेपुटेशन एकदम अलग है। जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना, वैसे ही एकदम कॉलेज की एक रेपुटेशन अलग ही होती है उनकी। जैसे कि आप आईआईटीज की बात कर रहे हो, वैसे ही सेम टू सेम वहां फीस कम होती है, आपको फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी। और प्लेसमेंट की जब आप बात करते हो ना, तो प्लेसमेंट ऐसा कुछ नहीं है वहां की खराब है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप आराम से प्लेस्ड हो जाते हो। आप अच्छे पढ़ने में हो, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सबसे पहले आपको जो भी यहाँ पर कोई ये बोल रहा होगा तो दिस इज जस्ट अ मिथ, ठीक है। वो आपका कॉलेज पे डिपेंड नहीं करता है, कॉलेज पे डिपेंड करता है, आई नो, बट अगर आप अच्छे हो और कंपनी जब आएंगी तो वो आपका इंटरव्यू कुछ तो लेंगी ना, ठीक है। जब आप प्लेस होगे तो उस टाइम पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। आईएमयू बहुत अच्छा कैंपस, ऐसा नहीं है, अगर आपको जाना है तो बिल्कुल जाइए। ऐसा कोई वो नहीं है कि वहां प्लेसमेंट नहीं होती है, जस्ट बोलने वाली बातें। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो जाता है, ठीक है। सो ये तो थे इफेक्ट जो आपको ध्यान में रखने और ध्यान में बिल्कुल रखने चाहिए, क्योंकि सिचुएशन अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है, ठीक है। पहले आपके आईएमयू सिटी के स्कोर पे सब चीजें डिपेंड कर रही थी, बट अब रैंक सिस्टम पे डिपेंड करेंगी। और ये कैसे भी हो सकता है, ठीक है। अभी नॉर्मलाइजेशन मेथड कैसे यूज होगा उसके हिसाब से आपको ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। लेकिन आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि ये एक आपका फ्री टाइम है, ठीक है। आपको जो स्पॉन्सरशिप एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कि आप क्या करो, आपके पास जो आपकी वीकनेस है उस पर आप काम करना स्टार्ट करो। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानो, आपकी स्ट्रेंथ पे और थोड़ा वर्क करो। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो तो वर्कआउट करो। आप किताबें पढ़ना स्टार्ट करो, लाइक नॉवेल्स। आप कह सकते हो थोड़ा पर्सनैलिटी को ग्रो करो, और ये आपकी लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगी। क्योंकि जब आप कभी इंस्टीट्यूट पे जाओगे तो वहां आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक ऐसा टाइम है जहां पे आप अपने बॉडी पे वर्क कर सकते हो, और ये आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पर्सन। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उन्हें लिख सकते हैं।